कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों। भोलेनाथ जय माता रानी। दोस्तों स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज का मेरा सच्चाई थोड़ा कड़वा है, लेकिन यह आपके लिए एक सावधानी भरी खबर है। सुनने में कड़वा तो लगेगा, तिखा तो लगेगा, लेकिन यही एक बहुत बड़ी मामला से आपको बचाएंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर पूरे परिवार जेल का चक्कर लगाएगी। यह सच्चाई सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएगी। और आखिर ऐसा घटना होने का मुख्य वजह क्या है, यह जब आप जानोगे, जब सुनोगे, तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में मालूम चलेगा। जो आज की इस वीडियो को घमंड करके इग्नोर कर दिया, शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखा, वह आने वाली 24 घंटे के अंदर किसी भी पाल बड़ी कठिन परेशानी में फंस सकते हैं। हो सकता है कि वह जो गलती नहीं किया है उसका भी सजा उन्हें मिल जाए। ऐसा ही होना की योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि तुमने जो गलती नहीं किया है वह सजा तुम्हें मिली। लेकिन अगर इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अभी भी नहीं देखते हैं तो दोस्तों तुम्हारी हंसी खुशी जिंदगी नर्क के समान हो सकते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि आप पहले से ही परेशान हैं, लेकिन आपके जीवन में और परेशानी बढ़ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरुआत से लेकर काम धंधे छोड़कर अकेले में जरूर देखना। सबसे पहले इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में माता रानी और भोलेनाथ के चाहने वाले सभी प्यारे भक्ति जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर अवश्य ही लिख दें, ताकि माता रानी और भोलेनाथ का असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बना रहे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर एक कड़वी बात आपके लिए यही है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। एक गंभीर मामला में तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाला है, वह भी बिना गलती किए हुए। तुम्हारे ऊपर बड़ी इल्जाम लगेगी। तुमने जो गलती नहीं किया है वह भी सजा तुम्हें काटनी पड़ेगी। और यह आपके कुंडली एवं राहु केतु ने बता रहे हैं। राहु और केतु ने यह स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे बारे में जो गलत हरकत अंदर ही अंदर हो रहे हैं, तुम मानो या फिर ना मानो, लेकिन आपकी कुंडली के राहु केतु ने यह साफ साफ बता रहे हैं। इसलिए तुम्हें सावधान रहना है, सजग रहना है। जिन पर विश्वास कर रहे हो उनसे थोड़ा दूरी बना लेनी है। किसी पर विश्वास करना इन 24 घंटे के लिए आपको बहुत बड़ी मामलों में उलझ सकते हैं। हमें आपकी कुंडली द्वारा यह संकेत मिल रहा है कि तुम जिन पर विश्वास कर रहे हो, अटूट विश्वास कर रहे हो, उसी से बड़ा धोखा हो सकता है, या फिर उन्हें पर विश्वास करने से आपको बड़ा तकलीफ ही मिल सकता है। आप बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं, या फिर जो गलती आप नहीं किए हैं वह भी तुम्हें चुकानी पड़ सकती है। और यह वास्तव में सटीक भी है कि हद से ज्यादा इंसानों पर भरोसा करना भी ठीक नहीं है। यह कहावत नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि तुम जितना लोगों पर विश्वास करोगे, एक समय में, अंत समय में वही तुम्हें मुसीबत में फंसा देंगे। इस समय लोगों से आपको बच कर रहना बहुत ही जरूरी है। इस समय हर लोगों की मीठी बातों से भी बचकर रहना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। तुम जीवन में जितना ही सजग रहेंगे उतना ही बेहतर रहेंगे। इन दिनों में हमें संभावना पूरी कुंडली के द्वारा यही लग रहा है कि तुम जिस प्रकार पहले समय अंतराल में लोगों पर विश्वास कर लिया करते थे, लोगों की थोड़ा बहुत कठिन समय को देखकर, परेशानी को देखकर उन पर विश्वास कर लिया करते थे, तो दोस्तों इन दिनों में बिल्कुल वैसा नहीं करना है। क्योंकि इन दिनों में बहुत ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ दिखावे के रूप में आपके सामने आएंगे, परेशानी में होने का नाटक करेंगे कि मुझे परेशानी है, तुम मेरे साथ चलो और मेरे परेशानी को दूर कर दे। लेकिन किसी के साथ आपको कहीं जाना नहीं है और ना ही उनकी बातों पर विश्वास करना है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इन दिनों में धोखा का संभावना बन रहा है। इन दिनों में किसी पर अगर आप दया दिखाएंगे और दया दिखाकर किसी पर भरोसा करेंगे तो स्पष्ट है कि तुम बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं।
आने वाली 24 घंटे के अंदर एक गंभीर मामला कोई तुम्हारे लिए अंदर ही अंदर बना रहे हैं और उसमें आपको फंसाना चाहते हैं। यह आपकी कुंडली के द्वारा हमें पता चल रहा है। हालांकि यह बात अभी उजागर नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सजग रहना है। कोई तो ऐसा है जो इन दिनों में आपकी जीना हराम कर देगा। कुछ वह अंदर ही अंदर ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन तुमने अगर चतुराई से काम लिया तो हर किसी की प्लानिंग असफल हो जाएंगे। क्योंकि आजकल लोग दोस्तों किसी की जीवन को बर्बाद करने से पहले या फिर किसी को परेशान करने से पहले योजनाएं बनाते हैं, उनके विश्वास को जीत लेते हैं। लेकिन अगर तुमने खुद को बिगड़ता नहीं दिया तो दोस्तों आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हालांकि इन दिनों में आपकी चाहत करेंगे कि कोई मेरा दोस्त मित्र किसी जमीन की मामले में कहीं पर उलझे हुए हैं या फिर उसके मामले में उसके घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपका दिल कहेगा कि चलो मैं वहां पर जाकर लड़ाई को सॉल्व कर देता हूं, लड़ाई को खत्म कर देता हूं। वहां पर आप वैसे तो अपने मित्र के पक्ष नहीं बोलेंगे और ना ही किसी की विपक्ष बोलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर अगर तुम एंट्री किया तो दोस्तों आपका भी ऊपर कोई इल्जाम झूठ मौत का लग सकता है। आजकल का भलाई का जमाना बिल्कुल भी नहीं रहा। आज अगर हम किसी को एक RS2 मदद भी करते हैं तो अंत समय में वही हमें धोखा देते हैं। इसलिए ऐसे स्थान पर आपको इन दिनों में जाना नहीं है, क्योंकि वहां पर भी बिना गलती की गलती का सजा हो सकता है। वहां पर भी आपको बुरी तरह से फंसाया जा सकते हैं, और ऐसे मामलों में जब आपको फंसाएंगे तो अक्सर पूरे परिवार को जय तक जाना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि आपके पूरे परिवार आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से जेल जा सकते हैं, जेल का चक्कर लगा सकते हैं। आपके पूरे परिवार जेल का चक्कर लगा सकते हैं। इस समय दोस्तों एक सावधानी हटी तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि इस समय आपके ग्रह कुंडली द्वारा हमें यह 2 खबर मिल रहा है कि तुम अगर कहीं पर गुजर रहे हो, बाइक से गुजर रहे हो, तो ऐसे में बाइक को थोड़ा काम तेज रफ्तार से चलना ही तुम खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। हमें आपकी कुंडली द्वारा यह जानकारी मिल रहा है कि तुम इस समय थोड़ी भी लापरवाही गाड़ी चलाते हुए किया तो बहुत बड़े दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की गंभीर रूप से चोट भी आपको लग सकता है, कहीं पर ठोकर लग सकता है। इस समय इतना ध्यान रखें कि रोड का पालन करते हुए आपको रोड से गुजरा है, वरना यहां पर भी गलती कोई और करेगा और सजा आपको मिलेगी। जी हां दोस्तों, यहां पर भी तुमने गलती नहीं करोगे, लेकिन दूसरे ने आपको गलत साबित करके बुरी इल्जाम लगा सकते हैं। झूठ मूठ का आपको गलत बनाकर आपको किसी मुसीबत में फंसा सकते हैं, और आपकी वजह से आपकी पूरे परिवार कोर्ट का चक्कर लगा सकते हैं। आपकी वजह से आपके पूरे परिवार तंग हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। इन दिनों में योग ही ऐसा बना रहा है आपकी राशि वाले जातकों के लिए कि तुम कहीं भी लापरवाही ना करें, किसी भी सेक्टर में लापरवाही ना करें, किसी भी क्षेत्र में लापरवाही ना करें, वरना लापरवाही का नतीजा जीवन पर भारी पड़ सकता है और आप खुद मूर्ख बना सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको मैं सावधान एवं सतर्क करने के लिए खबर दे रहे हैं, और आपके राहु केतु भी यही सलाह आपको दे रहे हैं कि इस समय अंतराल में किसी दूसरों से नहीं बल्कि आप ही अपनों से ही बड़ी खतरा बन रहा है। अपनों की वजह से ही तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, जिनके हम आपके सामने पूरी कुंडली खोलकर रखेंगे। उनका पहचान नाम यही वीडियो में आपको बताएंगे, और अनिवार्य है आपको एक बार जानना होगा, चाहे कितना भी वक्त इस वीडियो में आपको देना पड़े वीडियो में दे दीजिए। अगर समय नहीं दिया और सारी सच्चाई को नहीं समझा तो दोस्तों हमें लगता है कि जीवन में कभी भी तुम शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। हर दिन हर रात केवल और केवल तुमको चिंता मिलेगी। इसलिए यह खबर बहुत कीमती है, इतना कीमती है कि यहां पर इसके सामने 1-2 लाख कोई मायने नहीं देगा। यह बात का हम आपको गारंटी दे सकते हैं। आज घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक एक जानकारी जो बहुत विशेष है वह हम विस्तार से बताएंगे। बस समझदारी पूर्वक अपना ध्यान आकर्षित कर देना है और यह घटना पर नजर डालना है, तभी साथियों आपका पूरा जीवन काल बदल जाएगा। जी हां, देखिए आप लोग यह बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपके लिए
हर एक जानकारी को खोजकर तथा इकट्ठा करते हैं, तब लाते हैं। और मेहनत तो बहुत लगता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को अभी तुरंत एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ताकि आपका घर का लक्ष्मी हमेशा इन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। और चलिए, अब भगवान का नाम लेकर है और हम वह बातें आपको बता ही देते हैं जिन्हें जानने के लिए आप लोग भी उतावले हो चुके हों तथा आपके अंदर ही अंदर टेंशन हो रहा है। तो कान खोलकर सुनिए। सबसे पहले और आवश्यक बात की, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमारे सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए, कान खोलकर सुनिए। आने में 24 घंटे के भीतर जो भी होने वाला है वह तुम्हारे प्रति अच्छा होने वाला है। क्योंकि एक कथन तुमने सुना है ना, जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। यह दुनिया कर्म के इशारों का चलता है। जी हां, देखिए आज आपकी राहु केतु ने जो विशेष जानकारी दिया वह सबको चौंका दिया है। शायद आप लोग भी चौंक गए होंगे कि आखिर वह कौन से अपने लोगों से इन दिनों में हमें सबसे बड़ी धोखा मिलने जा रहे हैं। कौन? वह अपने लोग हैं जो अंदर ही अंदर इन दिनों में हमारे साथ बहुत गलत करने जा रहे हैं, या फिर हमें जेल में डालने वाले हैं, हमारे पूरे परिवार को जेल में डालने वाले हैं, या फिर उनकी वजह से जेल का चक्कर लगाना पड़ेगा। और आपको ही यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे। आप यही सवाल कर रहे होंगे कि सच में अब हम अपने लोगों के शिकार में उलझ जाएंगे, या फिर वह आपसे इस प्रकार की हरकत करके आपको शिकार बने की कोशिश में वह खुद शिकार हो जाएंगे। ये तो आपको आगे ही पता चले। वैसे तो हमें इतना तो लगता है कि जो एक दूसरे को शिकार बनना चाहता है, एक दूसरे को गलत मामलों में उलझन चाहते हैं, या फिर बिना गलती का सजा दिलवाना चाहते हैं, जेल के अंदर बिना वजह डालना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वह खुद इस मामले में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि इन 24 घंटे के अंदर यह जो इस प्रकार की हरकत आपके खिलाफ कर रहे हैं, उनमें उसे खुद रोना पड़ेगा, उनमें खुद उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी सच्चाई तो अब दुनिया में गूंजेगी। पहले से आपकी सच्चाई और अच्छाई के बारे में लोगों को पता है, और कई बार लोग तुमसे इस प्रकार की हरकत किया, लेकिन तुम्हारी हकीकत और तुम्हारी सच्चाई की वजह से तुम बार बार ऐसे मामलों से निकल गए हैं। और यहां तक कि हर पर भारी को, हर पुलिस कर्मियों को आपके बारे में पता है कि तुम कैसे इंसान हो, और यहां पर की दुनिया वाले लोगों को भी आपकी सच्चाई पता है। इसीलिए अब तुम्हारे ऊपर जो गलत इल्जाम लगाया जाएगा, या फिर जो लगाया है उनमें आपको जीत होगी, या फिर जो लगाया जाएगा उनमें उन लोगों को खुद ही फंसाया जाएगा। हाँ दोस्तों, ऐसे ही अब होने वाला है। एक प्रकार से यहां न्याय नहीं बल्कि इंसानों की सच्चाई को देखने के बाद उनके साथ ऐसा किया जाएगा। और यहां तक कि भगवान श्री शनिदेव को भी आपके साथ जितना ही गलत और न्याय हुआ है, जितने ही लोगों ने बेवजह आपको तकलीफ देने की कोशिश किया है, प्रयास किया है, उसको भी मालूम चल चुका है। अब किसी भी प्रकार से आपके दुश्मनों को वह जीने नहीं देंगे, और आज तक वह दुश्मन आपको सफल नहीं होने दिया। लेकिन आज के बाद भगवान श्री शनिदेव ने उन सभी दुश्मनों को आपसे दूर कर दिया है। अब तुम अपने जीवन में हर वह सफलताओं को पाने वाले हैं जो अपने लोगों के कारण आप नहीं ले पा रहे थे। हां दोस्तों, वह अब आप सफलता प्राप्त करने वाले हो। जानकारी के लिए बता दें कि आज तक अपने लोग अंदर ही अंदर आपकी हर सफलताओं को आपसे दूर रखा, आपसे वंचित रखा, तुम्हें सफल आज तक जीवन में नहीं होने दिया, क्योंकि वह आपके सामने अभी भी अपने बनने की दिखावा कर रहे हैं। लेकिन अब शनिदेव की आंखें उनकी हर न्याय पर पड़ चुका है। वह उनकी सारी हरकतों को देखकर अब उन्हें किसी भी कीमत पर आपके साथ इस प्रकार की छल कपट नहीं होने देंगे। और शनिदेव उनकी वजह से आज तक तुम्हें जितना भी कठिनाई मिली है, उन सभी कठिनाइयों से आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं। उनके वजह से आज तक जो भी कुछ नुकसान हुआ है वह आपको फिर से मिलने वाला है। चाहे वह सफलता हो, पूंजी हो, दौलत शोहरत हो, या फिर खुशियां हो, सब कुछ आपको मिलेगी। हां दोस्तों, अब शनिदेव तुम्हारे जीवन में 3 बदलाव करने जा रहे हैं। ये 3 विशेष बदलाव आपकी फूटी किस्मत को बदल कर रहे थे। हां दोस्तों,
तुमने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब तुम्हारी फूटी किस्मत शनिदेव के आशीर्वाद से फिर से चमकने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि तुम आज तक अच्छे होने के बावजूद भी खूब रोया, खूब अपने लोगों के चलते परेशान हुए। लेकिन अब शनिदेव तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसी ऊर्जा फैलाने जा रहे हैं जिससे कि आपके घर में नहीं, आज के बाद किसी का नजर दोष लगेगी और ना ही किसी लोगों के कारण कुछ अहित होगी। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी अपने जीवन में तरक्की करते रहेंगे। और यहां तक कि हर रास्ते आपके लिए आसान हो जाएगा। जहां कुछ समय पहले मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलता था, वहीं पर आपको मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलना प्रारंभ होगी। आज के बाद दोस्तों, तुम जीवन में काफी खुश होने वाले हैं, जीवन में काफी संतुष्ट होने वाले हैं और आज के बाद तुम अपने प्रयासों के अनुसार हर सफलताओं को भी प्राप्त करने वाले हैं। यहां तक कि अब शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में अब तक जो निराशा रही है, वह भी निराशा दूर होने जा रही है, क्योंकि अब आपकी वही सपना शनिदेव पूर्ण करने जा रहे हैं जो लगातार कई वर्षों से तुम केवल अपने मन में दबा कर रखे हुए थे। लेकिन वह सपना अब हकीकत में पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। बस तुम अपने जीवन में कभी गलत नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी से न्याय नहीं करना, हमेशा सत्य की मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ी धर्म है, यही इंसानियत का सबसे बड़ी कर्म है। अगर तुम इसे ध्यान में रखते हो तो शनिदेव हमेशा आपको सुरक्षित रखेंगे और आपके घरों में एक ऐसी ऊर्जा फैलाए रखेंगे जिससे कि लोगों की हर नजर दोषों से आप हमेशा मुक्त रहेंगे। और यहां तक कि ना ही आपके परिवार पर, आपकी खुशियों पर किसी की नजर लगेंगी और न ही किसी प्रकार की नुकसान होगी। आज व्यवसाय में कोई भी नया कार्य शुरू करने की योजना सफल रहेगी और आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। घर की किसी समस्या का समाधान वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन से मिल जाएगा, जिससे आप तनाव मुक्त होकर अपने व्यक्तिगत कामों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की शिक्षा और करियर को लेकर भी आज कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों से खुद को दूर रखें। अपने स्वभाव में अहम और गुस्से को जगह न दें, वरना नजदीकी लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। आर्थिक पक्ष को लेकर भूमि संबंधी कार्यों में अभी बहुत बड़े लाभ की उम्मीद न रखें और परिस्थितियों से समझौता करना ही बेहतर रहेगा। करियर के नजरिए से दिन अच्छा है, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। युवाओं को लापरवाही की वजह से कोई बड़ा मौका खोना पड़ सकता है। आज आपको प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपकी मेहनत का अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। अगर आप पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि अपनी देखरेख में काम कराने से ही आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें और वर्तमान स्थितियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, वरना अपमानजनक स्थिति बन सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों को कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है। व्यापारिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता से लाभ बढ़ेगा। आज आप अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से कठिन कार्यों को भी सुचारू रूप से पूरा कर लेंगे। अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना आपकी सफलता में सहायक होगा। घर में रिश्तेदारों के आने से मेलजोल का माहौल रहेगा और सभी लोग आपसी मुलाकात का आनंद उठाएंगे। खर्चों पर कटौती करना आज थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गलत प्रवृत्ति के लोग आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। परिवार के सदस्यों पर बहुत अधिक अनुशासन न थोपें, इससे वे परेशान हो सकते हैं। व्यावसायिक व्यवस्था बेहतर रहेगी, लेकिन फाइनेंस और पैसों से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
समय के अनुसार कार्य प्रणाली में बदलाव लाएं। आर्थिक स्थिति में आज बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आपकी चिंताएं दूर होंगी। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने में आपको मानसिक शांति और आनंद मिलेगा। अनजान लोगों के साथ एक निश्चित दूरी बनाकर रखें और उनका हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत जीवन पर न होने दें। योजनाओं को लागू करने में ज्यादा सोच विचार न करें, वरना मौका हाथ से निकल सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना नुकसानदेह हो सकता है। पारिवारिक व्यवसाय में आपसी सहयोग से भरपूर मुनाफा होने के योग हैं। बस अधिक मेहनत की जरूरत है। पैसा निवेश करते समय बजट का ध्यान अवश्य रखें। आज दिन सामान्य रहेगा और आपकी मेहनत से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कोई पारिवारिक मसला हल होने से घर का वातावरण सुकून भरा रहेगा। पब्लिक रिलेशन और नेटवर्किंग से आपको व्यवसाय के नए स्रोत हासिल होंगे। बढ़ते हुए खर्चों को कम करने की कोशिश करें, वरना मानसिक तनाव हो सकता है। अपनी कोई भी गोपनीय बात अपरिचित लोगों के बीच उजागर न करें। अगर आज कोई यात्रा का प्रोग्राम है तो उसे स्थगित रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में अभी थोड़ी मंदी रह सकती है। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं, इसलिए अपने काम को सावधानी और लगन से करें। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाएं। सफलता निश्चित है। किसी घनिष्ठ मित्र का सहयोग आपके कार्यों में सहायक रहेगा। थोड़ी सी सतर्कता रखने से आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। यह समय अपने काम पर पूरा फोकस रहने का है। अकारण गुस्सा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए एकांत और ध्यान में समय बिताएं। इस समय किसी भी तरह की उधारी करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। व्यवसाय में आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। कर्मचारियों पर कुछ जिम्मेदारियां सौंपने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। नौकरी में कार्यभार की वजह से आज ओवरटाइम करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में आज का दिन रिकवरी वाला है। फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। किसी खास रिश्तेदार की समस्या सुलझाने में आपका योगदान सराहनीय रहेगा। धार्मिक संस्थाओं के कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। युवा वर्ग विशेष रूप से सावधान रहें। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें और लेन देन के मामलों में लापरवाही बिल्कुल न करें। व्यवसाय को गति देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी, उन्हें तुरंत लागू करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ी डील होने की संभावना है। ऑफिस में दूसरों की बातों में न आकर अपने काम पर ध्यान दें। आज का समय उत्तम है, अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें। घर के लिए किसी खास वस्तु की खरीदारी से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कोई नजदीकी और लाभदायक यात्रा भी संभव है। पारिवारिक और व्यक्तिगत फैसले स्वयं ही लें। दूसरों का हस्तक्षेप घर की व्यवस्था में तनाव पैदा कर सकता है। आय सामान्य रहेगी, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर काबू रखने की जरूरत है। व्यावसायिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी। कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें। मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोग अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की कोशिश करें। आज घर के रखाव से संबंधित कार्य शुरू करने का सही समय है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगा। सामाजिक गतिविधियों में समय बिताने से आपकी साख बढ़ेगी। नकारात्मक विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं, इसलिए आत्मचिंतन जरूर करें। जिन कार्यों को आप बहुत सरल समझ रहे थे, उनमें कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। धैर्य से काम लें। व्यापार में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर लें। नौकरी में टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा, लेकिन सहयोगियों की मदद से आप सफल रहेंगे।
पिछली मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी और विशेष मुद्दों पर चर्चा लाभदायक रहेगी। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वसूल करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। भविष्य की योजनाएं बनाते समय दूसरों के प्रभाव में आने के बजाय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें, यह आपकी जिम्मेदारी है। समय के प्रबंधन पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसे सुलझाएं। बीमा और कमीशन संबंधी कार्यों में विशेष उपलब्धि मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग्य बन रहे हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी नकारात्मक बात की वजह से दूरियां आ सकती हैं। किसी पुरानी योजना को लागू करने के लिए उत्तम समय है। अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का हल मिलेगा। व्यवहारिक होकर अपने कार्यों को अंजाम दें। किसी रिश्तेदार के यहां जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें। समय के अनुसार अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना जरूरी है। व्यवसाय के लिए समय अभी बहुत अनुकूल नहीं है। मेहनत के बावजूद परिणाम न मिलने से मन थोड़ा विचलित रह सकता है। सरकारी कर्मचारियों पर आज भी काम का बोझ अधिक रहेगा। किसी खास व्यक्ति के मार्गदर्शन से आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाएंगे। धार्मिक और सामाजिक सेवा के कार्यों में समय बीतेगा।